मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का आज जन्मदिन है और अगले विधानसभा चुनाव के पहले कमलनाथ की ब्रांडिंग की जाएगी। जन्मदिन से इसकी शुरुआत कर दी गई। पीसीसी में जन्मदिन मनाया गया। इंदौर में भी कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का जन्मदिन मनाया। कमलनाथ के सॉफ्ट हिंदुत्व की इमेज को और बेहतर करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी। जन्मदिन के मौके पर प्रदेश भर में सुंदरकांड का आयोजन होगा। हनुमान भक्त कमलनाथ के जन्मदिन पर कार्यकर्ता मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कमलनाथ के हिंदुत्व वाले चेहरे के साथ अगले चुनाव में जाने की तैयारी अभी से कांग्रेस कर रही है। तो कमलनाथ के जन्मदिन के ऊपर, पूर्व सीएम के जन्मदिन के ऊपर कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन इस वक्त कांग्रेस पार्टी कर रही है। जो प्रदेश दफ्तर है उसमें केक काट करके जन्मदिन मनाया गया, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व का जो चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, उसे उभारा जाएगा अगले चुनाव से पहले। पूर्व सीएम और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, इनकी जो छवि है हनुमान भक्त के तौर पर जनता के बीच में और पक्की की जाएगी, इसकी तैयारी अभी से दिखाई पड़ती है। कई धार्मिक आयोजनों का होना, सुंदरकांड का पाठ किया जाना जन्मदिन के अवसर पर, ये इसी तौर पर देखा जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने पूर्व सीएम का, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का जन्मदिन सेलिब्रेट किया, केक काट करके शुभकामनाएं दी। पीसी शर्मा पूर्व मंत्री, साथ ही साथ सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, दिग्गज नेता सभी मौजूद दिखाई पड़े पीसीसी में और इन सभी ने केक काट करके कमलनाथ का जन्मदिन मनाया, सेलिब्रेट किया और साथ ही साथ सुंदरकांड का पाठ होगा कई सारी जगह। हनुमान भक्त कमलनाथ, ये छवि पक्की की जाएगी अगले चुनाव से पहले। सॉफ्ट हिंदुत्व का पार्टी का चेहरा उभारा जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ का आज 74वां जन्मदिन है। इंदौर समेत प्रदेश में पूरे धूमधाम के साथ में कमलनाथ का जन्मदिन कांग्रेसी मना रहे हैं। इंदौर में भी कांग्रेस ने वृद्धाश्रम और मंदबुद्धि बच्चों के बीच में कमलनाथ के जन्मदिन को खास बना दिया। हालांकि कोविड के चलते कम लोग ही बुजुर्गों और बच्चों के बीच पहुंचे और फल वितरित किए। इस दौरान इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कमलनाथ के जन्मदिन की खुशी में केक काटा और कमलनाथ के शतायु होने की कामना की। बाकलीवाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के विकास के लिए बहुत कुछ किया है, वो ऐसे ही जनहित में काम करें। आज उनके जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। हालांकि प्रदेश भर में कांग्रेस ने आज सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया। जय जय कमलनाथ, कोई दिक्कत नहीं, 200 और बड़े सादगी के साथ आज हम कमलनाथ जी का जन्मदिन मना रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कमलनाथ जी जीवन पर्यंत हमेशा हम लोगों का उनके पर हमारा आशीर्वाद बना रहे और इस प्रदेश में पुनः वो संघर्ष करके हम सब कांग्रेस जन उनके कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ खड़े हैं और वापस से कांग्रेस की सरकार इस मध्य प्रदेश में बने। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। भोपाल से नवीन सिंह जुड़ गए हैं, दीपक यादव जुड़ गए हैं इंदौर से। दोनों के पास हम चलेंगे। पहले भोपाल चलते हैं, नवीन के पास में। नवीन, एक पंथ दो काज या एक अवसर और उस पर दो चीजें एक साथ दिखाई पड़ रही हैं, एक हिंदुत्व का चेहरा चमकाना और एक हनुमान भक्त कमलनाथ, इसे स्टैब्लिश करना। जन्मदिन के अवसर पर यह शुरू हो चुका है, दिखाई पड़ रहा स्पष्ट तौर पर। देखिए पुनीत, मध्य प्रदेश में उपचुनाव हाल में हुए हैं। नतीजे कांग्रेस के फेवर में नहीं रहे। कांग्रेस चुनाव हार चुकी है और मध्य प्रदेश की सत्ता से अब पूरी तरीके से बेदखल हो चुकी है। और आज मौका है कमलनाथ के 74वें जन्मदिन का और कमलनाथ को कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस पदाधिकारी ये बताने की कोशिश करते हैं कि कमलनाथ बड़े हनुमान भक्त हैं। लिहाजा आज के दिन इस कमलनाथ की इस इमेज को और चमकाने की कोशिश कांग्रेस के नेता पदाधिकारियों की तरफ से हो रही है। आज भले कांग्रेस कार्यालय में केक काटा गया कमलनाथ के 74वें जन्मदिन का, लेकिन इसके साथ साथ न सिर्फ भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में आज सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी कर रहे हैं। आज शाम 4 बजे भोपाल में विश्वनाथ मंदिर में कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम है, वहां सुंदरकांड होगा और हनुमान चालीसा का पाठ होगा और 7 बजे
महाआरती होगी। तो कांग्रेस ये इस कोशिश में है कि अब चूंकि कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी जानते हैं कि कांग्रेस को देश भर में प्रो मुस्लिम पार्टी के तौर पर माना जाता है, लेकिन इस इमेज के उल्टे कांग्रेस आना चाहती है। कांग्रेस की कोशिश है कि साल 2023 के पहले कांग्रेस पार्टी को अच्छे से एक उसकी इमेज ब्रांड की जाए, खासकर कमलनाथ के जरिए, चूंकि कमलनाथ वोटर्स और मध्य प्रदेश के लोगों के जहन में कमलनाथ की सॉफ्ट हिंदूवादी नेता के तौर पर छवि है। जिस तरीके से वो हनुमान भक्ति करते हुए नजर आते हैं, छिंदवाड़ा में 61 फुट की हनुमान जी की मूर्ति बनाई हुई है। तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के पदाधिकारी अभी से 2023 के चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं और कमलनाथ की इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि साल 2023 के पहले एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि के तौर पर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में स्थापित हो जाए, ताकि बीजेपी से दमदारी से 2023 में मुकाबला किया जा सके। पुनीत, चलिए, तो ये स्थिति भोपाल में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इंदौर तक ये कार्यक्रम मनाया गया। इंदौर चलते दीपक के पास। दीपक, इंदौर में जो कार्यक्रम हुए उसके बारे में भी बताएं, और जिसका जिक्र यहाँ नवीन कर रहे हैं कि ये ब्रांडिंग के तौर पर भी लिया जा रहा है, इस कार्यक्रम को शुरुआत के तौर पर भी लिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल पुनीत, भोपाल ही नहीं बल्कि इंदौर में भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिन यहाँ पे धूमधाम से मनाया गया। बल्कि सारे जो कांग्रेस के बड़े नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर अनाथ आश्रम पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिन मनाया। हालांकि इसे सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को बरकरार रखना भी है, आगामी दिनों में नगरीय निकाय चुनाव भी है और इसके बाद फिर विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन इससे एक संदेश और जा रहा है पुनीत की, जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में भी ये संदेश जाना चाहिए कि उनके नेता अभी भी कमलनाथ ही हैं। क्योंकि पूर्व के दिनों में उपचुनाव के पहले ये माना जा रहा था कि यार कांग्रेस को करारी हार मिलती है या कांग्रेस हारती है तो उसके बाद हो सकता है कि कमलनाथ दिल्ली का रुख कर ले। लेकिन कमलनाथ अभी भी नेता प्रतिपक्ष हैं, पीसीसी के अध्यक्ष हैं। तो ये संदेश साफ तौर पर भी दिया जा रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में भाव नहीं आना चाहिए कि उनका आगामी नेता कौन होगा। कमलनाथ ही उनके नेता रहेंगे। और जिस तरीके से आज जगह जगह पर जन्मदिन मनाया जा रहा है, सुंदरकांड के पाठ किए जा रहे हैं या तमाम जो कवायदे हैं प्रत्येक जिले में की जा रही है कांग्रेस जनों की तरफ से, वो एक तरफ से छवि बनाने की तो बात है ही, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी बढ़ाने वाली बात है कि कार्यकर्ता एकजुट रहें। उनको ये ना लगे कि कांग्रेस में कोई बिखराव की स्थिति है या चुनाव के जो नतीजे रहे हैं उसके बाद से कांग्रेस में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि यहाँ पर नेतृत्व की क्षमता कम दिखे। लिहाजा नेतृत्व को बनाए रखने के लिए और कमलनाथ का एक मजबूत चेहरा दिखाने के लिए वे आज पूरे प्रदेश भर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और खासतौर हम मालवा निमाड़ बेल्ट की बात करें तो यहाँ पर 2018 के चुनाव में जिस तरीके से सीटें मिली थी कांग्रेस को, उसी के बदौलत कांग्रेस सत्ता में आई थी। लेकिन उसकी खानापूर्ति उपचुनाव में यहाँ पर भाजपा ने की है, जिसमें कि 7 में से 6 सीटें भाजपा ने जीती है। तो मालवा क्षेत्र में एक जो उनकी छवि बनी हुई है, चाहे वो जो 15 साल के कार्यकाल के 15 महीने के जो कार्यकाल के दौरान रही है, तो उस छवि को भी बरकरार रखना है और संगठन को भी मजबूत करना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। तो कमलनाथ का जन्म